शिवानी के घर में हो गई है हल्दी की रस्में शुरू। अब हो रही है शादी, बजने वाली है शहनाई और फिर दुल्हन को जाना होगा अपने ससुराल। जी हाँ, शिवानी के कुछ दिन से व्लॉग इस तरह के आ रहे हैं कि हर लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार शिवानी के घर में क्या चल रहा है और शिवानी की लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि जब से शिवानी ने ये व्लॉग डाला कि मम्मी ने लव मैरिज की परमिशन दे दी है, उसके बाद से ही लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार क्या सच में शिवानी शादी करने वाली है, शिवानी क्या अरेंज मैरिज करेगी या फिर लव मैरिज। तो इसका खुलासा खुद शिवानी ने अपने ब्लॉग में कर दिया है और बता दिया है कि उनकी मम्मी की तरफ से लव मैरिज के लिए बहुत बड़ी हामी है और खुद उनकी मम्मी खुश भी हैं कि अगर शिवानी लव मैरिज करती है तो। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक एक करके जो दिन पास आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मसाला, बहुत सारा गीत संगीत नाच गाना यहां पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्यों वो आपको मैं आगे बताऊंगी। बिल्कुल, तो ये व्लॉग अगर ये आपने देखा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आप अगर इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि शिवानी अरेंज मैरिज करे या फिर लव मैरिज। तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, व्लॉग की शुरुआत शिवानी की, जो कि आजकल बहुत ही मजेदार हो रहे हैं। और जैसे जैसे शिवानी अपने व्लॉग्स के लिए टाइम निकाल रही है अपने बिजी शेड्यूल से, उसके बाद से लोगों का जो प्यार है वो खूब देखने को मिल रहा है। पहले लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही थी क्योंकि शिवानी जो अपने व्लॉग्स थे वो एक एक दिन के बाद डाल रही थी, लेकिन ऐसे में अब जब कंटिन्यूटी आ गई है, लगातार वो अपनी वीडियो को डाल रही हैं, तो सब्सक्राइबर्स और उनके फैंस की चेहरे भी खिले हुए हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार कौन सी रस्में शादी की जो शिवानी के घर में शुरू हो रही है। आपको बता दें कि टेसू और झेंची, इन दोनों का ब्याह शिवानी के नए घर में होने वाला है और उसी की जोर शोर से तैयारियां शुरू हो रही है। आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में किस तरह की तैयारियां शिवानी आखिरकार अपने घर को सजा रही है। रंग कर दिया गया है, दरवाजे लगा दिए गए हैं और अब दीवारों पर तस्वीरें लगाई जा रही हैं। और शिवानी का सबसे बहुत प्यारा मूवमेंट या कह लीजिए पूरी मेहनत शिवानी की, जब सिल्वर बटन के साथ गोल्डन बटन भी आ गया है। तो शिवानी ने कहा कि मेरी मेहनत ही नहीं बल्कि आप सबकी मेहनत भी है जो आज इस दीवार पर सामने दिख रही है। तो पूरी तैयारियां शिवानी ने अपने घर को लेकर कर ली है, जहां पर हर तस्वीर को लगा दिया गया है, हर उस चीज को लगा दिया गया है जो सब्सक्राइबर से अब तक इतने सालों में शिवानी को गिफ्ट के रूप में मिले हैं। तो शिवानी अपने किसी भी फैन को नाराज नहीं करना चाहती। ये नहीं चाहती कि कोई पूछे या कोई बोले इस तरह की बातें कि मैंने आपको ऐसा तोहफा दिया था लेकिन आपने नहीं लगाया। हर एक चीज जो है शिवानी ने अपनी दीवार पर सजा दी है ताकि जो फैंस का प्यार है वो हमेशा शिवानी को याद रहे। तो अब शिवानी के घर में तैयारी हो रही है शादी की, टेसू और झिंझी की। जी हाँ, आपको बता दें कि कानपुर या उसके आसपास में ब्रज में इस तरह का ये एक त्योहार, एक परंपरा चली आ रही है, दशहरे के मौके पर खास होता है। और देखिए शिवानी इस परंपरा को आगे निभाती हुई टेसू और झिंझी का विवाह हो रहा है, जहां पर शिवानी काफी खुश है। और खुशी इसलिए भी क्योंकि ये वो मौका होता है, गांव वाले तो वैसे अक्सर साथ रहते ही हैं, लेकिन जब महिलाएं जो है खुलकर नाचती हैं, गाती हैं, पारंपरिक जो लोकगीत हैं टेसू और झिंझी के विवाह के, वो वहां पर गाए जाते हैं और फिर खूब नाचना होता है और खेलना कूदना भी होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कैसे शिवानी ने कुछ दिन पहले भी जो व्लॉग डाला था उसमें गीत गाए जा रहे थे टेसू के को लेकर, जहाँ गांव गांव पे जा रहे थे, फिर वहां से गीत गा के फिर उनको कुछ उपहार के रूप में दिया जाता था, ऐसे ही झिंझी के रूप में दिया जाता था। तो अब जो दिन है वो बीत गए हैं और अब हो गई है झिंझी की हल्दी। जी हाँ, हल्दी की रस्म कैसे शिवानी ने की है, कितनी बढ़िया तरीके से की है। ऐसे लग रहा था जैसे सच में किसी लड़की का विवाह हो रहा हो, कुछ ऐसी परंपरा जो लोगों को बतला रही हो कि हाँ ये परंपरा है और उसको भूलना नहीं चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि जब झिंझी का हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू हो रही थी तो शिवानी हर किसी के घर में जाकर ये बोल रही थी कि आज पीला पहनना है। और हम अक्सर देखते हैं ना कि ऐसे जब भी, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, जब भी किसी या लड़के की या लड़की की ऐसी हल्दी की रस्में होती हैं तो पीला पहना जाता है। तो देखिए इसको भी शिवानी ने बहुत सीरियसली लिया है और हर किसी को पीला रंग पहनने को कहा और शिवानी भी पूरी पीले साड़ी में नजर आई।
लेकिन उससे पहले अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए, और उसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि शिवानी सच में हर किसी की जिम्मेदारी को लेती है, और जिम्मेदारी को एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं बल्कि कर्तव्य के तौर पर एक निष्ठा से उस कर्तव्य को निभाती हुई बहन और बहन का बेटा जो कि कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिनको डेंगू की शिकायत हुई थी, उनको भी शिवानी लेने पहुंची। देखिए कितना सारा काम, लेकिन उस सारे काम में से हर किसी के लिए वक्त शिवानी यहाँ पर निकालते हुए सुबह सुबह पहुंची हॉस्पिटल और अपनी बहन और उनके बेटे को डिस्चार्ज कराया, फिर घर लाई, और उसके बाद उन्होंने शुरू कर दी टेसू और झेंझी के हल्दी की रस्में। तो झेंझी की हल्दी की रस्मों की तैयारी किस तरह से की ये आपको बताया, और फिर नाच गाने की शुरुआत हुई, और उस दौरान सभी पीले वस्त्र पहन के आए, पीले कपड़े पहन के आए। पहले लोग गीत हुए, फिर थोड़ा बहुत डीजे में गाना बजा, शिवानी ने भी खूब ठुमके लगाए, और बूढ़ी सी बूढ़ी दादी भी, अम्मा भी यहाँ पर ठुमके और नाचती गाती हुई नजर आई। और देखिए ये ऐसा वो मौका था जो हमें बहुत कम शहरों में देखने को मिलता है कि जब आपके आस पड़ोस के लोग भी ऐसे गीतों में नाचने आ जाए और ऐसे सम्मिलित होने आ जाए। लेकिन यहाँ पर सच में कोई भाभी, कोई बहन, कोई ऐसा सगा या कोई ऐसा दूर दराज का नहीं छूटा जो शिवानी की इस झेंझी की हल्दी की रस्मों में नजर ना आया हो। बच्चे भी मौजूद थे, महिलाएं भी मौजूद थी, शिवानी की मम्मी भी नजर आई, बीमार रहती हैं लेकिन इस मौके पर वो भी नजर आई, और वो भी नाचती गाती हुई नजर आई। तो ये एक ऐसी रस्म जिसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, लेकिन शिवानी उसको जिंदा रखे हुए और किस तरह से, किस जद्दोजहद से उस पूरी रस्म को वो निभा रहे हैं ये देखने को मिलता है। तो झेंझी की यहाँ पर हल्दी की रस्में होती हैं, फूलों से हल्दी लगाई जाती है, और फिर एक एक करके हल्दी की रस्म, जिसमें हम देखते हैं कि हल्दी रस्म जहाँ रीति रिवाजों से होती है तो वहाँ पर हंसी ठिठोली भी होती है, वो पूरे रिचुअल, वो पूरी कल्चर फॉलो किए जाते हैं। और इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, यानी कि शिवानी ने एक भी चीज़, एक भी ऐसी रस्म जो छूटनी चाहिए उसे छोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और उसको फॉलो करती हुई आगे बढ़ती हुई। तो अब झिंझी की हो गई है हल्दी की रस्में, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से शिवानी ने की है, बहुत ठुमके भी लगाए, शिवानी नाची भी। लेकिन अब तैयारी है झिंझी की शादी की, जो अगले दिन अगले व्लॉग में हमें देखने को मिलेगा, और उसकी रस्में भी हमें देखनी होंगी, कितनी दिलचस्प वहाँ पर होने वाली है। और समझिए कि वो चीज़ें हम भूल रहे हैं, लेकिन अब शिवानी अपने ब्लॉग के जरिए वो याद दिला रही है। तो देखना होगा कि अगले व्लॉग में किस तरह से शादी का पूरा वो समारोह होता है, और उसके बाद कैसे झेंझी अपने ससुराल को चली जाती है। तो ये व्लॉग था शिवानी का, और बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही प्यारा, जो बतला रहा था कि सच में गांव में इस तरह के जो तीज त्योहार हैं वो कितने अच्छे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, जो बतलाते हैं कि कोई दूसरा नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। और तभी ये तीज त्योहार बनते हैं जब सब अपने एक साथ एक जगह पर होते हैं। तो ये ब्लॉग में आज हमें देखने को मिला, और अब इंतजार रहेगा, बेसब्री से इंतजार रहेगा शिवानी के अगले ब्लॉग का, जिसमें झेंझी की शादी होगी, और हमें भी पता चलेगा कि किस तरह से ब्रज के उन इलाकों में, कानपुर सटे उन बॉर्डरों पर किस तरह का ये जो लोक त्योहार है, ये जो लोक पर्व है, वो वहाँ पर मनाया जाता है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, और क्या आपके यहाँ पे टेसू और झिंझी का ये त्योहार मनाया जाता है, और किस तरह से वो मनाया जाता है, कौन सा वो गीत जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये भी बताइएगा कि शिवानी का इस तरह से इस परंपरा को आगे जारी रखना कितना आपको अच्छा लगता है। तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा।